मैं जरा इरफान सुल्तानी की बात कर रही हूं कि न केस चला न सुनवाई और सीधे फांसी का फरमान इरफान सुल्तानी के लिए जारी कर दिया गया। इरफान सुल्तानी की बहन कह रही है कि उन्हें परिवार और वकीलों से मिलने तक नहीं दिया गया है। नीरज का रुख करेंगे। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि साहब ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया पैटर्न नहीं है। हम आज दिन में भी बात कर रहे थे तो चाहे 2009 जब विद्रोह हुआ था वो इलेक्शन फ्रॉड के चलते ईरान में, इसके अलावा 2019 जब वो पेट्रोल की कीमतों को लेकर वहां पर सड़क पर जनता उतरी थी, 2022 जो सबसे ताजा आप कह सकते हैं आंदोलन या क्रांति ईरान की सड़कों पर देखी गई थी वो हिजाब को लेकर, इन तमाम आंदोलनों में पैटर्न सरकार की तरफ से प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने का यही रहा है कि इसी तरीके से उन्हें सजाएं दो और फिर इस प्रदर्शन पर काबू पा लो। उसी सेट पैटर्न पर इस बार भी खामेनेई आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल लगता है ऐसे ही है रोमाना कि क्योंकि दमनकारी सरकार है ये, कट्टरपंथी सरकार है ये, और इनके यहाँ पर कंगारू कोर्ट होती है, कोई इसमें कोई ट्रायल नहीं चलता है। जो वहाँ पर जो जजेस होते हैं वो भी उन्हीं के शासन के ही लोग होते हैं, और ख़ासतौर से जो वो होते हैं रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं जिनको साफ तौर से सिखाया जाता है कि वो जो भी सरकार सुप्रीम लीडर जो खमेनी है उनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको तुरंत जो है आप फांसी की सज़ा दे दीजिए या उनको जेल में भेज दीजिए। और फांसी की सज़ा ऐसी होती है कि सरेआम खुलेआम लोगों के सामने दी जाती है ताकि लोग जो है डरे इस तरह की फांसी को देते हुए। लेकिन इस बार क्या अंतर क्या हुआ है कि इस बार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार पहले ट्रायल कर चुके हैं अटैक करने का वो अमेरिका के ऊपर। अगर आपको याद होगा कि पिछले साल जब इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ था उस वक्त अमेरिका भी उसमें कूद गया था और उसमें न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस थे उनके परमाणु संयंत्र थे उन पर जाके अटैक किया था। वो अटैक दरअसल एक ट्रायल था ये देखने के लिए कि ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी क्या है, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम क्या है। और सबको पता है कि किसी को कानो कान ईरान तो क्या पूरी दुनिया को पता नहीं चल पाया था कि आखिरकार अमेरिका के फाइटर जेट्स वहाँ पहुँच चुके हैं, उनकी जो सबमरीन है उनसे मिसाइल वहाँ पहुँच चुकी है। तो इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं, अमेरिका खुद कह रहा है कि इस बार हम तैयार हैं, वो सिर्फ इंतज़ार इस बात का कर रहे हैं कि जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं ये अपनी सरकार के खिलाफ, खामनेई के खिलाफ और उग्र हो जाएं, इसमें उनको समर्थन ना मिल पाए। अभी क्या है, समर्थन भी मिल रहा है खामनेई को। तेहरान में हमने देखा कि कुछ समर्थन भी में भी प्रदर्शन चल रहे हैं उसके, तो वो चाहते नहीं कि मिलिट्री एक्शन करे, रेजा पहलवी को यहाँ बुलाए और उसके बाद फिर यहाँ पर उनके अगेंस्ट में ही लोग खड़े हो जाए। तो वो चाहते हैं कि पूरी तरह से पहले इकोनॉमिक शिकंजा कस जाए। जो कल उन्होंने ऐलान किया था कि जितने भी देश जो है उनके साथ व्यापार कर रहे हैं उन पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लग जाएगा। तो वो इसीलिए कि इकोनॉमिक ब्लॉकेड उनका लगा के अर्थव्यवस्था उनकी ठप करके लोग जिससे कि त्रस्त हो जाए। बिल्कुल, और देखिए यही अर्थव्यवस्था की कमजोरी और वो महंगाई जिससे जनता त्रस्त थी और इसी वजह से ईरान में ये शुरुआत इस आंदोलन की हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।